Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Rajvi, and in today's topic we are going to discuss about the third part of clause, and in this part we will discuss about the adjective. Adjective की adjective clause है क्या, ये इसका क्या function होता है, how we can identify the adjective clause. Let's discuss about it. Adjective clause. फ्रेंड्स, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्लॉज है ये है क्या, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये पहले तो एडजेक्टिव क्लॉज से पहले हमें एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एक विशेषण होता है, वो क्या होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव, विशेषण। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्लॉज का क्या काम होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर हमने 3 पार्ट किए थे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब इसमें हम नाउन क्लॉज है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो बेसिक डिस्कशन था उसका वो पूरा कर चुके हैं। अब आती है जो थर्ड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। इसलिए एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव सबसे पहले तो हमें एडजेक्टिव का पता होना चाहिए। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम इज ए बॉय, यहाँ पे राम एक बॉय है, लेकिन ये जो बॉय है ये नाउन है। अब हम इसके बारे में कुछ विशेषता बता देते हैं इसकी, कि ये गुड है, बैड है, शॉर्ट है, बिग है, इंटेलिजेंट है, डल है, ये कैसा है। तो वो क्या हो जाएगी? उसकी एक विशेषता हो जाएगी, क्वालिटी हो जाएगी। यानी एडजेक्टिव क्या करता है? उसकी क्वालिटी बताता है। तो सेंटेंस जैसे राम इज ए गुड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, तो ये जो गुड वर्ड है ये क्या है? ये इसकी विशेषता है, ये इसका एडजेक्टिव है, विशेषण है ये। यानी ये जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव। इसी तरह से जब हम इस एडजेक्टिव क्लोज के बारे में पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव क्लोज है जो प्रिंसिपल क्लोज के अंदर जो नाउन होगा उस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज। तो वो क्लोज होगा, वो होगा एडजेक्टिव क्लोज। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखते हैं, आई नो ए बॉय हु रन्स वेरी फास्ट। आई नो ए बॉय, ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल क्लोज। अब जो बाकी बच गया पार्ट, ये बच गया सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज क्यों है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली यूज हो ही नहीं सकता, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर क्या है? ये नाउन क्लोज तो है नहीं। आई नो ए बॉय समथिंग, आई नो ए बॉय समवन, आई नो ए बॉय सम प्लेस, हो ही नहीं सकता। तो नाउन क्लोज तो ये नहीं है। तो ये एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्लोज कैसे है? क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज में हमेशा जो कनेक्टर होता है उससे पहले जो नाउन प्रोनाउन यूज होगा उसकी विशेषता बताएगा ये सारा। तो इसके अंदर ये बॉय है, ये क्या है? नाउन है, और इस बॉय की विशेषता बताते हैं कि बॉय कैसा है भाई? हु रन्स वेरी फास्ट। ये पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये क्या है? ये उसकी विशेषता है, इसीलिए ये क्या है भाई? एडजेक्टिव क्लोज। ये पूरा का पूरा पार्ट है, हु रन्स वेरी फास्ट, ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि ये बॉय की विशेषता है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लोज है। तो ये होता है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो भी कनेक्टर होगा उससे पहले नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, और उस नाउन प्रोनाउन की ही पूरी विशेषता मिलेगी उसी सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर, तो वो होगा एडजेक्टिव क्लोज। अब एडजेक्टिव क्लोज कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
एडजेक्टिव क्लोज है, एडजेक्टिव ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डिफाइनिंग क्लॉज और एक होते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। जैसा कि इनके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, डिफाइनिंग क्लॉज यानी जो नाउन प्रोनाउन यूज होगा कनेक्टर से पहले उसको डिफाइन करेगा, यानी उसको उसके बारे में बताएगा। और नॉन डिफाइनिंग है, ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग है, ये उसको डिफाइन नहीं करेगा बल्कि उस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। ये जो डिफाइनिंग क्लॉज है, अगर इसको हम हटा देते हैं तो सेंटेंस कंप्लीटली उस सेंस को स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा। अगर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, उसके अंदर अगर हम उस पार्ट को हटा भी देंगे क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या है, वो उसकी सेंस कंप्लीट आ जाएगी। दूसरी विशेषता इसकी ये है, जो डिफाइनिंग क्लॉज है उसमें कोई कोमा नहीं आता और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है वो हमेशा कोमा में बटा रहता है, यानी कोमा लगा के इसको अलग कर दिया जाता है। और उसका रीजन ये होता है क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उस नाउन के बारे में, इसलिए उसको नॉन डिफाइनिंग कहते हैं, क्योंकि वो उसको डिफाइन नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम उसको ना भी लिखेंगे तो भी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो डिस्कस करते हैं अब हम डिफाइनिंग क्लोज के एग्जाम्पल के बारे में और नॉन डिफाइनिंग क्लोज है उसके एग्जाम्पल के बारे में। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं डिफाइनिंग क्लोज के बारे में। जो डिफाइनिंग क्लोज है, जैसे डिफाइनिंग क्लोज तो हमने इससे पहले जो किया था वो डिफाइनिंग क्लोज ही था। दिस इज द बुक, book which I like very much. This is the book which I like very much. यहाँ पे बुक है, ये नाउन है और ये पूरा एग्जाम्पल है, पार्ट है, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये बच गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर ये है एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये जो बुक है नाउन, इसकी विशेषता है ये पूरा का पूरा पार्ट। दिस इज द बुक विच आई लाइक वेरी मच। दिस इज द बुक विच आई लाइक वेरी मच। ये जो बुक है ये नाउन है और इस बुक के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी गई है, विच आई लाइक वेरी मच। तो ये पूरा पार्ट है, ये विशेषण की तरह काम कर रहा है इस प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन बुक के लिए, यानी ये पूरा इसकी विशेषता है। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर हो गया ये एडजेक्टिव क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर हो गया ये डिफाइनिंग क्लॉज, क्योंकि ये इसको डिफाइन कर रहा है ना कि इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब आते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के बारे में। अब नॉन डिफाइनिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। नॉन डिफाइनिंग का, इस नॉन डिफाइनिंग में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एडिशनल होती है, उसको कोमा से हम डिवाइड कर सकते हैं, कोमा लगा के उसको हम कट कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। हिज न्यू हाउस, his new house, which is very big, has no ventilators। अब इसमें क्या है, his new house has no ventilators, ये तो पूरा का पूरा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अब ये जो पार्ट बच गया विच इज वेरी बिग, ये क्या है, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर क्या है, ये एडजेक्टिव है,
और एडजेक्टिव में भी क्या है, ये नॉन डिफाइनिंग है। नॉन डिफाइनिंग क्यों है, क्योंकि अगर हम इस पार्ट, ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा, इसको डिफाइन नहीं कर रहा, बल्कि इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हिज न्यू हाउस, घर जो नया है वो क्या है भाई, विच इज़ वेरी बिग, जो बहुत बड़ा है। यानी इस हाउस के बारे में डिफाइन नहीं करा, बल्कि इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे नॉन डिफाइनिंग क्लोज। और नॉन डिफाइनिंग क्लोज है हिज न्यू हाउस विच इज़ वेरी बिग। जो नॉन डिफाइनिंग है, हाउस के बारे में ही बताया गया, इसलिए विशेषण है, लेकिन हाउस की को डिफाइन नहीं करा, बल्कि नॉन डिफाइनिंग है, इसीलिए हमने इसको कॉमा में डाल दिया है, इसलिए इसको हम कहेंगे नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लोज। तो ये एडजेक्टिव क्लोज है कि दो हैं। अब हम इसके एग्जांपल के बारे में देखते हैं कि कैसे दो सेंटेंस को कनेक्ट करके हम यूज करते हैं। अब हमारे सामने कुछ एग्जांपल है, इन एग्जांपल के बेस पे हमें पता चलेगा कि अगर सब्जेक्टिव है तो कौन सा कनेक्टर यूज होगा, अगर पॉजेसिव है तो कौन सा कनेक्टर यूज होगा, अगर इनएनिमेट है तो कैसा ऑब्जेक्ट कनेक्टर यूज होगा, और इनएनिमेट में पॉजेसिव है तो कैसा कनेक्टर यूज होगा। अब ये दो पार्ट हमने, दो सेंटेंस है हमारे पास, एक है ये सेंटेंस और एक है ये। अब हमें क्या करना है, इसको एडजेक्टिव क्लोज में चेंज करना है, इसको एडजेक्टिव क्लोज में चेंज करना है, और उससे हमें, ये मैंने आप सर्कल कर दिए हैं रेड मार्कर से, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर सब्जेक्टिव है तो जो कनेक्टर है वो क्या आएगा, अगर पॉजेसिव है तो कनेक्टर क्या आएगा, अगर इनएनिमेट है तो कनेक्टर क्या आएगा। जैसे द मैन बिल्ट दिस हाउस, ही इज कमिंग। द मैन यहाँ पे ही है, सब्जेक्टिव तो इसके लिए आ जाएगा हु। द मैन हु बिल्ट दिस हाउस इज कमिंग। सेकेंड पार्ट है दिस इज राम, हिज डॉटर वॉन फर्स्ट प्राइज। ये पॉजेसिव केस है, इसमें क्या आएगा, पॉजेसिव केस के लिए दिस इज राम whose daughter won first prize। थर्ड है I saw a painting, it attracted me। I saw a पेंटिंग, इट सब्जेक्टिव है लेकिन इनएनिमेट है, तो इसके लिए आ जाएगा कनेक्टर विच अट्रैक्टेड मी। नेक्स्ट है दिस इज द काउ, इट्स काफ डाइड यस्टरडे। ये भी इनएनिमेट एनिमल के लिए यूज हुआ है, लेकिन इट यूज हुआ है, एनिमल के लिए जनरली इट यूज करते हैं। तो पॉजेसिव केस में हम क्या यूज करेंगे, दिस इज द काउ। इनएनिमेट में भी हम whose यूज करेंगे, whose calf died yesterday। अब इन सभी से एक चीज समझ में आती है, ये जो हु है ये किसको डिफाइन कर रहा है, इस मैन को, ये हो गया नाउन। ये हुज है ये किसको डिफाइन कर रहा है, इस राम को, ये हो गया नाउन। ये विच है ये किसको डिफाइन कर रहा है, इस पेंटिंग को, नाउन। ये हुज है ये किसको डिफाइन कर रहा है, इस हुज काउ को, तो ये हो गई नाउन। इन सभी सेंटेंस में क्या एक कॉमन चीज हमें पता चलती है कि जो कनेक्टर है उससे पहले आपको नाउन प्रोनाउन मिलेगा, और उस नाउन प्रोनाउन की ही विशेषता इसमें हम पूरे पार्ट के अंदर ही सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर हमें मिलेगी। तो ये था एडजेक्टिव क्लॉज, और नाउन क्लॉज हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। बाय दैट टाइम आप इसको प्रिपेयर कीजिए, न्यू है चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सो दैट यू कैन रिमेन अपडेटेड।